हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पिछली क्लास में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देख लिया था, इसके जो भी रूल्स थे वो सारे हम देख लिए थे। आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। जैसे ही हमारा ये टेंस कंप्लीट हो जाएगा, आपके प्रेजेंट टेंस जैसे प्रेजेंट सिंपल हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया, परफेक्ट हो गया, सबका एक टेस्ट लिया जाएगा। आपके एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो आपका इससे ये भी पता लग जाएगा आपके टेंस कितने कवर हुए हैं, किस तरह की आपकी तैयारी है। तो अगली क्लास हम उसके ऊपर लेंगे। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस देखते हैं। 2-3 इसके रूल्स हैं वो देख लेते हैं, फिर अगली क्लास में हम आपका टेस्ट शुरू कर देंगे। बात करें दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में, तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि इसमें जैसे सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम बीन का यूज़ करेंगे, जैसे हैज़ बीन, हैव बीन, और उसके बाद में आईएनजी वाली फॉर्म आएगी। ये तो आपको पता ही होगा। सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम मेन वर्ब की इसमें फोर्थ फॉर्म का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में हैव बीन होता है, हैव बीन होता है, उस तरह से उसके बाद में आईएनजी फॉर्म आ जाएगी। एग्जाम्पल करेंगे तो आप ज़्यादा सीखोगे। मैं तो मानता हूँ ये जो चीज़ें हैं, रूल को रटो मत, रूल को रट के चलोगे कुछ नहीं होगा। सेंटेंस किस तरह के बनते हैं उनको देख कर चलो, आप सब कुछ एग्जाम में कर लोगे और अच्छे से कर लोगे। क्योंकि दोस्तों रूल्स तो इतने सारे हैं, कहाँ तक क्या रटोगे। हम हिंदी बोलते हैं तो हिंदी में हमने कितने एक रूल्स रट रखे हैं, फिर भी हम हिंदी अच्छी क्यों बोल लेते हैं? क्योंकि हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। इंग्लिश में भी हम ऐसे ही करेंगे, प्रैक्टिस करके चलेंगे, आपकी अपने आप अच्छी होने लग जाएगी। जैसे इसमें सेंटेंस बनेंगे, वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। ही हैज़ बीन प्लेइंग, हैज़ बीन प्लेइंग होगा क्योंकि ही तो वैसे सिंगुलर है तो हैज़ आएगा। ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर क्यों आया, सिंस क्यों नहीं आया? पिछली क्लास में मैं आपको सिंस और फॉर के बारे में बहुत अच्छे से बता चुका हूँ, तो आप वहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे फॉर क्यों आया। ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। वह 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा है। 2 बजे से मतलब ये तो फिक्स टाइम हो गया। ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। सिंस 2 o'clock होगा, यहाँ पे 4 नहीं होगा क्योंकि ये फिक्स टाइम है। इस तरह से हम यहाँ पे सेंटेंस बना के चलेंगे। जैसे मैं 2002 से जयपुर में रह रहा हूँ। आई हैव बीन लिविंग इन जयपुर सिंस 2002। हमने सिंस का यूज़ क्यों किया? क्योंकि 2002 फिक्स टाइम है। पिछली क्लास में सिंस और फॉर मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी तो वो अच्छे से देखें, आपको सिंस और फॉर का बहुत अच्छे से यूज़ समझ में आ जाएगा, कहाँ सिंस लगता है, कहाँ फॉर लगता है, आप सीख जाओगे। तो इस तरह से इसमें सेंटेंस बनेंगे। बात करें नेगेटिव सेंटेंस की, तो मैंने बोला ही हैज़ बीन प्लेइंग, तो हम यहाँ पर बोल देंगे ही हैज़ नॉट बीन प्लेइंग हो जाएगा। ही हैज़ नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। ही हैज़ नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। जैसे हम बात करते हैं कि बहुत देर से बरसात हो रही है। इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। इसको हम बोलेंगे कि बहुत देर से बरसात नहीं हो रही है। इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत काफ़ी समय से बरसात नहीं हो रही है। इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अब आपको बनाना है इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हैज़ को या हैव को आगे लेकर आ जाएंगे। ये सारी चीज़ें मैं आपको दोस्तों पहले जो टेंस करवाए थे उनमें बता चुका हूँ। जैसे मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बताया था। डू पहले लेके आ जाएंगे, डज पहले लेके आ जाएंगे, इज एम आर का यूज़ हम पहले कर लेंगे जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और सारे टेंस में ऐसे ही होगा। अब इस टेंस में आप हैज़ या हैव को पहले ले लोगे और उसके बाद में इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। जैसे हैज़ ही बीन प्लेइंग क्रिकेट, हैज़ ही बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours, इस तरह से बन जाएगा। अब बाकी तो आपको बनाने हैं और मेरे को बताना है कि ये सेंटेंस बनाए हैं सही है या गलत है, वो सारे आपको बताकर चलने हैं। तो ये पहला रूल हो गया, इस तरह से आपके सेंटेंस बनेंगे। अब दोस्तों आपको ध्यान क्या रखना है जो आपसे एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाएगा। जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में सेंटेंस बनाया था, वह क्रिकेट खेल रहा है। ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, इस तरह से सेंटेंस बनाया था। आपके पास आ जाता है कि वह 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा है और आप सेंटेंस बना देते हो ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock।
यहाँ दोस्तों ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। जब भी आपके पास टाइम का बोध होता है, जहाँ टाइम आ जाता है वहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस नहीं आएगा। यहाँ पे हम सेंटेंस बनाएंगे ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। इस तरह से सेंटेंस बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। टाइम हो गया तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ही आएगा। अच्छे से इसको ध्यान में रखना आपको। अब दोस्तों इस टेंस के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट रूल वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। काफ़ी लोग प्रेजेंट परफेक्ट में कंफ्यूज हो रहे थे, वो कन्फ्यूज़न भी आपका दूर हो जाएगा। दोस्तों ऐसे कार्य जो पास्ट में शुरू हुए अभी भी जारी हैं, उनके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस दोनों टेंस यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस के साथ हम देख कर चलते हैं। जैसे मान लो दोस्तों आप हिंदी सीख रहे हो और काफ़ी टाइम से हिंदी सीख रहे हो और अभी भी आप हिंदी सीख रहे हो। मैं आपको पूछूंगा कि आप कितने समय से हिंदी सीख रहे हो। हाउ लॉन्ग हैव यू लर्नड हिंदी। लर्न की थर्ड फॉर्म हो जाएगी लर्नड। हाउ लॉन्ग हैव यू लर्नड हिंदी। इस तरह से इसका सेंटेंस बनेगा। और यही सेंटेंस हम इस तरह भी बना सकते हैं, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग हिंदी। हाउ लॉन्ग लग जाएगा, हाउ लॉन्ग मतलब कितने समय से, हैव यू बीन लर्निंग हिंदी। इस तरह से ये सेंटेंस बनेगा। अब ये दोनों सेंटेंस सही हैं, प्रेजेंट परफेक्ट भी सही है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी सही है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे दोस्तों काफ़ी समय से बरसात हो रही है तो हम बोलेंगे इट हैज़ रेन्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम। और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। ये दोनों सेंटेंस ही सही हैं दोस्तों, इसमें आप कोई करेक्शन मत करना। कहीं आप एग्जाम में इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बना दो या उसको परफेक्ट बना दो, दोनों ही सही हैं। अच्छे से आपको ध्यान रखना है, इसको इस तरह से भी बोला जा सकता है। बस हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इसमें कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट में ही बनते हैं, कंटिन्यूस में वो नहीं बनते हैं। जैसे दोस्तों हम बोलते हैं कि तुम उसको कितने समय से जानते हो। हाउ लॉन्ग हैव यू नोन हर। हाउ लॉन्ग लगेगा, उसके बाद में हैव यू नोन हर, उसको कितने समय से जानते हो। अब ये सेंटेंस इस तरह से नहीं बनेगा, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन नोइंग हर। यहाँ पे नोइंग नहीं होगा, सीधा सीधा आपको एग्ज़ाम में आ जाए तो गलत करना है, नोइंग यहाँ पे नहीं बनेगा। अच्छे से आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये हो गया आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसमें ज़्यादा रूल्स नहीं है, 1-2 रूल्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं अच्छे से। उसके बाद में आगे आने वाली क्लास में हम प्रेजेंट टेंस का सारा टेस्ट लेकर चलेंगे, आपका पता लग जाएगा कैसी तैयारी है क्या है। तो अगली क्लास में हम इसका टेस्ट लेंगे। तब तक दोस्तों आप प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस चारों अच्छे से कवर करें, अच्छे से देख लें कहाँ पे हम डू डज लगाते हैं, कहाँ पर हम इज एम आर लगाते हैं, कहाँ पर हम हैज़ हैव लगाते हैं और कहाँ पर हम हैज़ बीन हैव बीन लगाते हैं। ये सारे आप अच्छे से कवर करें। अगली क्लास में दोस्तों आपका टेस्ट हो जाएगा और उसके बाद में हम पास्ट टेंस शुरू कर देंगे। थैंक यू।